सो हेलो एंड वेलकम बैक येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग डिबेंचर कंटिन्यू करेंगे। कल का क्लास पूरा ही बेसिक था, पूरा थ्योरी पार्ट था। ठीक है, तो अब देखो हम जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स का भी आप जो भी अमाउंट है डिबेंचर का, वो डिबेंचर होल्डर चाहे तो एक बार में सारा पैसा दे सकता है कंपनी को, नहीं तो फिर इंस्टॉलमेंट में देता है। ठीक है, तो अगर एक बार में ही सारा पैसा उसने कंपनी को दे दिया, जो भी डिबेंचर अमाउंट है, अगर एक बार में ही पूरा पैसा कंपनी को दे दिया तो वो लमसम का केस कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में पहले लमसम की बातें करें, उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे आएंगे। ठीक है, तो लमसम वाले केस में जर्नल एंट्रीज क्या होगा, एक बार में ही सारा पैसा दे दिया। ठीक है, तो पैसा तो कंपनी के पास आ रहा है, तो हम रिकॉर्ड किसके बुक्स में करेंगे, कंपनी के बुक्स में करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होगा, फर्स्ट ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या होगा, पैसा आ रहा है कंपनी के पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नाउ अभी तो पैसा आया, ठीक है, पैसा आ गया तो अब आप अलॉट करोगे डिबेंचर्स, उसका भी एंट्री होगा। तो क्या होगा, ये हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, इसको डेबिट करेंगे ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी रेट होगा वो यहाँ पे जाएगा टू, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 9 है तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट। यही हम कह रहे थे फर्स्ट क्लास में, समझ रहे हो अभी। ठीक है, नाउ अगर ये तो था, अगर आप डिबेंचर पार पे इशू करोगे तो ये एंट्री होगा, ये तो फिक्स है, पैसा आने का ये एंट्री होगा। ठीक है, चाहे डिबेंचर आप पार पे इशू करो, प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, ठीक है, ये एंट्री यही होगा। लेकिन इस यहाँ पे चेंजेस होगा। ठीक है, अगर पार पे इशू कर रहे हो डिबेंचर तो यही सेम एंट्री होगा। ठीक है, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम पे अगर इशू कर रहे हो तो प्रीमियम क्रेडिट करोगे ना, वो तो कंपनी का प्रॉफिट है ना, तो वो प्रॉफिट क्या होता है, इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब ये था, ये एंट्री करोगे कब, जब आप इशू कर रहे हो डिबेंचर प्रीमियम पे। अब अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो जी हाँ, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता था, लेकिन प्रीमियम तीनों केसेस में इशू होता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ठीक है, डिबेंचर बोला ना मैंने, हाँ, डिबेंचर तीनों तरह से आप इशू कर सकते हो, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ठीक, ये पार वाला हमने देख लिया, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो ये एंट्री करेंगे। ठीक है, ये सेम रहेगा। अब अगर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये होगा, लेकिन इससे पहले सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, उसके बाद हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर डिस्काउंट का केस हुआ तो ये एंट्री होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी का एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब कंपनी का लॉस होगा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो फिर लो जी, रूल अगर बोला तो हम कौन होते हैं, चेंज करने वाले हैं ना, डेबिट कर दिया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कर दिया डेबिट। ठीक है, तो अगर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू हुआ तो एंट्री ये होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये दोनों एंट्री होगा लमसम के केस में। अब सीख लिया जर्नल एंट्री कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो फिर अब करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, फास्ट क्विक। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा है तो फिर स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, देखो बोर्ड पे क्या लिखा है,
क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कंपनी इशूड 25,000 10% डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर का क्या नाम हम देंगे 10%, ठीक है, इसको भूलना मत, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, एक डिबेंचर का दाम था 100 रुपया, और हमने इशू कितना किया है 25,000 डिबेंचर। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, लमसम का केस है, जर्नल एंट्री करें तो फिर चलो फिर करते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या होगा, पैसा आ रहा है तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक, कितना तो कितना 25,000 डिबेंचर है इंटू ₹100, 25,000 इंटू अगर 100 करेंगे तो कितना होगा 25 लाख होगा ना, 25 लाख, 1 2 3 4 5, हाँ 25 लाख, ठीक। फर्स्ट एंट्री हमारा ये हो जाएगा। नाउ सेकेंड एंट्री, अब फर्स्ट एंट्री में हमने किसका एंट्री किया, पैसा मिलने का, ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 डिबेंचर्स, ठीक है। नाउ अब हम एंट्री करेंगे डिबेंचर इशू करने का, तो एंट्री क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, देखो प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं बताया है, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं पार वाला क्वेश्चन है, पार का ही क्वेश्चन है, तो पार का एंट्री करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और ये 10% लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लो वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 25 लाख और 25 लाख, बीइंग 25,000 डिबेंचर्स इशूड, नरेशन हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे आकर सॉल्व हुआ, ठीक है। 2 एंट्री हमको पास करना था, क्या था, कुछ नहीं था, है ना, 2 एंट्री हमको पास करना था। एक करते हैं प्रीमियम या डिस्काउंट वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो फास्ट। So the next question says Shiva Limited invited applications for 1,10,000 8% debentures of ₹100 each at premium of ₹50। तो फिर टोटल डिबेंचर का प्राइस कितना हुआ 100, डिबेंचर का प्राइस था 50 रुपए, प्रीमियम का 150। The whole amount was payable on application and allotment, पूरा पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही पे हो गया, मतलब लमसम का क्वेश्चन है, ठीक है। Applications were rejected for 1 lakh debentures which were duly allotted, pass the necessary journal entries in the books of Shiva Limited, ठीक है। देखो 1,10,000 डिबेंचर इशू हुआ था, नहीं आप इनवाइट किया गया था 1,10,000 डिबेंचर्स के लिए, लेकिन एप्लीकेशन केवल 1 लाख डिबेंचर्स का ही आया, ठीक है। तो फिर अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एक सेकेंड। तो फिर इसका देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो पैसा आने का फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है, कितना अमाउंट, तो देखो 1,10,000 डिबेंचर्स का एप्लीकेशन था, ठीक है, लेकिन अलॉट केवल किया गया, मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है केवल 1 लाख डिबेंचर्स का, तो उतने का ही एंट्री हम करेंगे 1 लाख डिबेंचर्स इनटू कितना हो जाएगा 150 टोटल, 100 रुपया डिबेंचर का प्राइस और 50 रुपया प्रीमियम, कितना हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख, हाँ 1 करोड़ 50 लाख, ठीक, एक और जीरो है इधर, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री हम इशू करेंगे, अब डिबेंचर हमको इशू करना है, ठीक है, तो डिबेंचर इशू करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हम इसको डेबिट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स था 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम है ना 50 रुपया, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट हम कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे तो 1,50,00,000 हो गई, ठीक है। 1,50,00,000 होगा। नाउ डिबेंचर कितना का था, डिबेंचर का दाम ओरिजिनली 100 रुपया का था, तो 1,00,000 1 करोड़ तो यहां हो जाएगा, ठीक है। और 50 लाख इधर, हाँ यही ना होगा। 50 रुपया था ना प्रीमियम का, हाँ जी यही होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का था, मतलब प्रीमियम का क्वेश्चन था, प्रीमियम 50 रुपया एडेड था डिबेंचर के प्राइस में, तो हमने प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। ये क्वेश्चन यहाँ पे आके सॉल्व होता है, तो फिर कॉपी करो जल्दी से। और फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम इंस्टॉलमेंट की बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए, साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो फिर बाय।